बड़ी खबर जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि तुर्की के इस्तांबुल में जो रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही थी, वो बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। रूस यूक्रेन में करीब 3 घंटे तक बातचीत चली है और अब ये बातचीत खत्म। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल तुर्की के इस्तांबुल पहुंचे थे और खुद तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दवान, उनकी मौजूदगी में ये बातचीत शुरू हुई थी। दोनों देशों ने आमने सामने बैठकर बातचीत की है और इस वक्त बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में ये जो बातचीत हुई है, इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। खबर ये भी है कि सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि साहब पहले सीजफायर का ऐलान हो, युद्ध विराम का ऐलान रूस करे, उसके बाद ही किसी तरीके के सकारात्मक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, सहमति बन सकती है दोनों देशों के बीच। फिलहाल हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं प्रणय अपडेट क्या मिल रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत खत्म हो गई है। जी, बातचीत खत्म हुई, करीब 3 घंटे ये बातचीत चली है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक समझौते की तरफ फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए रोमाना, क्योंकि इसके पहले काफी धीमी प्रगति हुई थी दोनों देशों के बीच में। बातचीत की जो कवायद हुई है ये पिछले करीब 3 हफ्तों से चल रही है, लेकिन इस 3 हफ्तों के अंदर बेहद धीमी प्रगति हुई है। और सीज फायर की बात जो यूक्रेन की तरफ से कही गई थी ऊपर है कि क्या रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया जाता है और क्या यूक्रेन रूस की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उसके ऊपर राजी होता है। तो टर्की की तरफ से भी इस मामले में बयान की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि टर्की की तरफ से फैसिलिटेट की गई है बातचीत, और साथ ही रूस और यूक्रेन के जो वार्ताकार हैं उनकी तरफ से अपने अपने सरकारों को जानकारी देने के साथ साथ इस पर जो दिमित्री कुलेबा है वो और मेटल्स्की है जो रूस के प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से बयान की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से खबरें छनकर मिल रही हैं प्रणय उपाध्याय, और ये उम्मीद की जा रही है कि समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस बातचीत में जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई है, तो कुल मिलाकर यहां से तो अब उम्मीद बढ़ती हुई सीज फायर को लेकर, युद्ध विराम को लेकर भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यही वो शर्त थी जो यूक्रेन की तरफ से रखी गई थी समझौते के लिए। प्रणय, बिल्कुल यही शर्त नहीं कह लीजिए, आग्रह कहा जा सकता है इसे, क्योंकि यूक्रेन लगातार इस चीज के बारे में दबाव बना रहा है कि बातचीत सार्थक तभी हो सकती है जब रूस की तरफ से सीज फायर किया जाए। और रूस ने, आपको ध्यान होगा, जब गोमेल में या बेलारूस में जब बातचीत हुई थी तब रूस ने कहा था कि हम पीस कॉरिडोर्स के ऊपर राजी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीज फायर नहीं होगा। और उन जो ग्रीन कॉरिडोर्स थे या जो सेफ कॉरिडोर्स थे उसके दौरान भी बमबारी हुई। लगातार बमबारी का सिलसिला रूस की तरफ से जारी है, इसीलिए यूक्रेन का आग्रह और तमाम देशों का भी आग्रह लगातार रूस से इसी चीज को लेकर है कि पहले युद्ध विराम हो, संघर्ष विराम हो, ताकि बाकी के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत की कवायद आगे बढ़ सके। तो सबसे बड़ा सवाल रोमाना फिलहाल यही है कि क्या तुर्की के इस्तांबुल के अंदर जो बातचीत चल रही थी उससे युद्ध विराम होगा, जो बीते 34 दिन से यूक्रेन में तबाही का मंजर है, क्या उसके ऊपर विराम लग सकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।